रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें परफेक्ट यानी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और जबकि कुछ हिस्सा अभी जारी है, यानी गुज़श्ता ज़माने वाला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और आगे हम जो प्रेजेंट में है वो अभी जारी है। तो इसलिए इसकी नाम से ही पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अल्फाज, लेकिन साथ मुद्दत या टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उर्दू स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, वो कॉन्टीन्यूस में भी यही था, लेकिन साथ वक्त या मुद्दत का तयन होता है। अगर वक्त या मुद्दत का तयन ना हो तो फिर फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैज़ बिन या हैव बिन आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या कंटिन्यूस की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद आई ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर टाइम या ड्यूरेशन के लिए, लेकिन उससे पहले सिंस या फॉर लगाते हैं। अब या सिंस या फॉर का हमें देखना है कि किस फ़िक्रों के लिए हम सिंस, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए सिंस लगाएंगे और किसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अगर मुकर्रर मुद्दत है जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, ये एक मुकर्रर मुद्दत होती है। और जबकि गैर मुकर्रर मुद्दत जो होती है वो 2 दिन से, कई दिन से, कई घंटों से, तो गैर मुकर्रर मुद्दत होती है। तो मुकर्रर मुद्दत जैसे सुबह, शाम, दोपहर, वक्त या सन, महीना दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाता है, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और गैर मुकर्रर मुद्दत जो होती है जैसे कई घंटों से, कई दिनों से, कई सालों से, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। जब इस तरह ये पहचान हो जाएगी स्ट्रक्चर, जैसे कुछ फ़िक्रे मैंने लिखे हुए हैं, कुछ की अलग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, आप सुबह से जो है ये मुकर्रर मुद्दत है, यानी ये जो मुकर्रर मुद्दत है, तो बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग। फिर सुबह से है तो मुकर्रर मुद्दत है, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। अब हैज़ या हैव का स्ट्रक्चर पहले बता दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, बाकी तमाम के साथ जो हमने हैव लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या नेम जो है वो उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। बाकी तमाम प्लूरल और आई, वी, यू, दे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव लगाएंगे। वो पहले से हम इसका तयन कर चुके हुए हैं। अब ये मैंने नेगेटिव किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसे अफर्मेटिव में करें, वो 4 रोज़ से स्कूल जा रहे हैं, तो ये आएगा दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज़। तमाम तलबा 2 माह से मेहनत कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बिन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। तो ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है, इन तमाम के मैं नेगेटिव भी करूँगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली है कि हैज़ या हैव के बाद फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, बिन से पहले, हैज़ या हैव के बाद। जैसे सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। आई हैव नॉट बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। मैं 2010 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। वो 4 रोज़ से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बिन गोइंग टू स्कूल, यानी हैव के फ़ौरन बाद नॉट। और 4 रोज़ चूँकि गैर मुकर्रर मुद्दत है तो फॉर 4 डेज़ हमने लगाना है। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं जो बताया, गैर मुअय्यना मुद्दत और मुअय्यना मुद्दत के लिए जो हमने सिंस लगाया है, वो आपको इधर से ऑब्वियसली वाज़ेह है कि सुबह से और 4 रोज़ से। 4 रोज़ जो होते हैं ये गैर मुअय्यना मुद्दत हैं, यानी ये पता नहीं कब से 4 रोज़ शुरू हो रहे हैं। तमाम तलबा 2 माह से मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर इसको हम नेगेटिव में लें, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह जब हम इंटरोगेटिव करेंगे तो इंटरोगेटिव में जो हैज़ या हैव है सिर्फ वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यानी ये जो हैज़
बी पहले आएगा, बाकी जो है ये स्ट्रक्चर वही रहेगा। जैसे क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और आगे क्वेश्चन मार्क हम डालेंगे। हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं 2010 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। हैव आई बिन रीडिंग, हैव आई बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस, यानी हैव बार आएगा, बिन अपनी जगह पर ही जैसे स्ट्रक्चर में है जैसे उसी वहीं जो रहेगा। हैव आई बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010, क्या वो 4 रोज से स्कूल जा रहे हैं, तो हैव पहले आ जाएगा। हैव दे बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, और ये पहले ये इंटरोगेटिव है कि क्या तमाम तलबा 2 माह से मेहनत कर रहे हैं। हैव ऑल द स्टूडेंट्स बिन वर्किंग हार्ड फॉर 2 months। इस तरह ये टेंस कंप्लीट होगा। इसके फ़िक्रे सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल गिरफ्त हो जाएगी। अब हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट का जो है वो फॉर्म पूरी मुकम्मल हो जाती है। जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी किया है, प्रेजेंट परफेक्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आज ये कंप्लीट हो गया प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम जो करेंगे इन चारों की एक कॉमन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें चारों के सेंटेंस हों, तो उसके बाद हम नया टेंस शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसके स्ट्रक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। शुक्रिया।